अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपके दिन भी मेरी तरह बहुत ही अच्छे गुजरे होंगे। जैसे कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा था, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त की मेहंदी थी, तो आज था उसका वलीमा। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आपके वलीमे का व्लॉग। तो आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुबह उठते ही आपके भाई ने सीधा गाड़ी पकड़ी और निकल पड़ा अपने दिन के तमाम कामों को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो रात का था वलीमा। सोचे दिन में अपने तमाम काम खत्म करेंगे और रात को वलीमे की करेंगे तैयारी। उसके बाद आपके भाई ने वलीमे की तैयारी कर स्टार्ट। सबसे पहले हमेशा की तरह उठाया फेस वॉश, बल्कि आप लोगों से ये पूछना था कि आजकल का फेस वॉश ज्यादा अच्छा कौन सा जा रहा है, मैं तब्दील करने की सोच रहा था। उसके बाद आपके भाई ने डाला प्यारा सा जूता डालने के बाद आपके भाई ने लगाया प्यारा सा बॉडी स्प्रे, क्योंकि पिछला बॉडी स्प्रे लगा लगा के मैं थक चुका था और लोग भी बार बार ये पूछ रहे थे भाई अल्लाह का नाम इसको चेंज कर ले। और जैसे मैं घर से निकलने लगा था, मुझे याद आ के आपका भाई यूबीएल से कुछ पैसे भी निकलवा के लाया था दोस्तों के और दूल्हे मियाँ के ऊपर फेंकने के लिए। अब दोस्तों की शादियां बार बार थोड़ी आनी होती हैं। घर से निकलने लगा था तो मुझे याद आया कि मैं अपनी मेडिसिन उठा लूं, क्योंकि 2 दिनों से मुझे बहुत ही तेज बुखार हो रहा था। मैंने आज व्हाइट डाला और ना ही डाला मैंने ब्लैक, और ना ही डाली बिल्कुल बोस की, क्योंकि आपको वलीमे पे अक्सर नजर आता है कि हर इंसान ने बोस की डाली हुई थी। और आज के बदले में मैंने एक लाया हुआ था बिल्कुल ही न्यू डिफरेंट कलर, सोचा आज वो डाल के जाओ। मिरर लुक देने के बाद आपने ये लाजमी बताना कि मेरे ऊपर ये सूट कैसा लग रहा था। उसके बाद मैं और मेरा ड्राइवर और मेरे अंकल टीटू पार्टी हम लगाते हुए सीधे निकल पड़े हम होटल की जाने। जैसे हम होटल पे पहुंचे, यकीन माने इतने प्यारे हमारे दूल्हा मियाँ थे। दूल्हा मियाँ ने इतना खूबसूरत होटल बुक किया था अपने वलीमे को 4 चांद लगाने के लिए। यकीन माने तहसील लेवल पे बहुत ही प्यारा होटल था। बाहर से देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि होटल कितना खूबसूरत है। यकीन माने जितना होटल बाहर से खूबसूरत था उससे डबल अंदर खूबसूरत था। उसके बाद मैं और मेरी टीम एक मखसूस टेबल पे बैठे और खाने का इंतजार करने लगे। हमने यही डिस्कस किया कि भाई भूख से हमारी जान निकली, जल्दी से जल्दी खाना स्टार्ट किया जाए। और तब तक हमारे टेबल पे बैठे एक व्हाइट कपड़े वाले मौलवी हजरात, और मुझे उस पर बहुत शक भी इस किस्म का हुआ कि आज मौलवी नहीं है या जो गोश्त नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट जो टाइम हो चुका था वो 9:50 हो चुके थे। तो सब लोग दूल्हा मियाँ के इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दूल्हा मियाँ ने आना था और खाना स्टार्ट होना था। तब तक दूल्हा मियाँ तशरीफ हिलाया, हाथ हिलाते हुए ऐसे जैसे वज़ीर आज़म का हल्फ उठा के आए। उसके बाद खाना वो स्टार्ट और मौलवी साहब ने अपनी प्लेट भरनी शुरू कर दी। देखें मौलवी साहब की डालने देखें। मौलवी को खाने में इतनी जल्दी थी जैसे उसने किसी मस्जिद में जाके जुम्मे का खुतबा देना हो। सो खैर उसके बाद खाना जैसे स्टार्ट हुआ, पहले उन्होंने हमें रशियन सैलेड दिया। रशियन सैलेड क्लियर करने के बाद उन्होंने दिया हमें बिरयानी। यकीन माने बिरयानी का धुआं उठते मेरे मुंह में पानी आ रहा था। बिरयानी का सफाया करने के बाद उन्होंने हमारे सामने रखा रोस्ट। हा जैसे उन्होंने रोस्ट रखा उसका सफाया किया, और उसके बाद हमारे सामने दिया गया कट्टा शरीफ को खाने के बाद एंड पे जो मजा और मजेदार खीर हमें दी गई। यकीन माने खीर खोए की खीर थी और ठंडी खीर, क्या है लाजवाब टेस्ट है बहुत ही। के बाद आप देख सकते हैं कि इंतजामिया के इंतजाम बहुत ही अच्छे थे। वो एक टेबल पे जाके बार बार पूछ रहे थे भाई अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बार बार ज़रूर बताएं। लेकिन उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर देते हैं, उन्होंने हमें इन्वाइट किया था शादी पे। उसके बाद से ही वलीमा ख़त्म हुआ था। दूल्हा मियाँ के भाइयों रिश्तेदारों दोस्तों ने खूब एक मरतबा फिर से पैसे उड़ाए और खूब अल्लाह गुल्ला किया और महफिल को 4 चांद लगाए। और उस वलीमे का मज़ा तब मजीद बढ़ गया जब इन 2 बाबू ने किया रक्स। वो कहते हैं ना कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र में क्या रखा। और उसके बाद दूल्हे मियाँ को सब बार बार आ दे रहे थे, उनसे गले में रहे थे और बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद दे रहे थे। हमने भी उनको गले लगा के मुबारकबाद दिया। जब ऑलमोस्ट मैं अपना व्लॉग कंप्लीट कर चुका था तब मेरी नज़र पड़ी दूल्हा मियाँ थे, वो अपना रक्स कर रहे थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दूल्हा मियाँ अपनी शादी पे कितना खुश थे। उसके बाद वलीमा अटेंड करने के बाद टाइम हो चुका था काफ़ी, ऑलमोस्ट रात के 1-2 बज चुके। अटेंड करने के बाद हम सीधा निकल पड़े अपने घर के जाने। ओवरऑल फंक्शन बहुत ही मज़ा था। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह इनकी लंबी उम्र करे, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और ये हमेशा से बसते मुस्कुराते रहें। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आई हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और मिलते हैं अगले व्लॉग में।